सुप्रभात। मैं जगेंद्राणा। अल्पज्ञ हूँ मैं सर्वज्ञ है तू। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। अल्पज्ञ हूँ मैं सर्वज्ञ है तू। परम पिता परमेश्वर जो समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, उनका अस्तित्व सर्वत्र कण कण में व्याप्त है, जिसे हम सभी लोग स्वीकार करते हैं। जो वैभव का पुंज है, जिसकी कीर्ति चतुर्दिक फैली हो, अपने आप में पूर्ण हो, सौंदर्य से अभिपूरित हो, वही ईश्वर। तो ईश्वर विश्वास एक उत्पादक शक्ति है, जो सृष्टि के गहन अंतराल में ज्ञान के हीरे मोती खोज खोज कर हमारी चेतना, बुद्धि और वर्चस्व को महान बना देता है। रहस्यमयी ऊर्जा से भरे ऐश्वर्यमान सृष्टि के सौंदर्यशाली रूप को देखकर कौन ईश्वर के अस्तित्व को नकार सकता है। ईश्वरीय अवलंबन का अद्भुत परिणाम यह होता है कि मनुष्य को हर पल यही अनुभव होता है कि परमात्मा की चेतना उसके माध्यम से क्रियाशील है। परम सत्ता साकार लोगों के माध्यम से ही अपना कार्य करती है, क्योंकि निराकार सत्ता लीला विस्तार नहीं कर सकती। वह तो प्रेरणा, प्रकाश, शक्ति, मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। काम तो साकार व्यक्तित्व, जो महान आत्मा, जागृत आत्मा होते हैं, उन्हें ही पूरा करना होता है। तो वास्तव में उन्हें साकार यानी सत्य स्वरूप आकार बनाकर ही काम करना पड़ता है। प्राण निराकार है, परंतु उसका आधार साकार शरीर ही होता है। इसलिए उसे शरीर धारण करके अपना कार्य पूरा करना पड़ता है। प्रभु का समर्थ अवलंबन न केवल मानव की क्षुद्रता को पूर्ण करता है, बल्कि उसके कार्यों को अधिक सौंदर्यशाली बना देता है। तो भगवान के स्पर्श से मनुष्य की कमियां विशेषताओं में बदल जाती हैं। हम ईश्वर के बने, हम उसके होकर रहें, उसके लिए जिएं। यदि हम अपने को इच्छा और कामनाओं से खाली कर दें, तो उसे आत्मसमर्पण कर दें, तो परम प्रभु की अलौकिक कृपा को अपने कण कण में लिपटा हुआ अनंत आनंद की वर्षा करते हुए पाएंगे। जीवन कृतार्थ और कृतकृत्य हो जाएगा। ईश्वर सर्व प्रकार की परिपूर्ण शक्ति है। जहाँ चाह है वहाँ राह है। ऐसी स्थिति में विशिष्ट स्तर की प्रतिभा अर्जित करने के लिए विशेष प्रकार का पुरुषार्थ करना पड़ता है। अभीष्ट स्तर के प्रयास के बिना प्रतिभा का विकास संभव नहीं। आगे बढ़ने, ऊंचा उठने, प्रगति करने का एक शाश्वत मूल मंत्र है प्रचंड पुरुषार्थ का अवलंबन। प्रतिभा किसी की बपौती नहीं है, बल्कि प्रतिभा पुरुषार्थ की चेरी है। वो प्रमाद बरतने पर खो सकती है और प्रयास द्वारा बढ़ाई जा सकती है। मनुष्य शरीर धारण करने का अवसर ही प्रगति का सुअवसर है। मनुष्य अपने बुद्धि कौशल पर गर्व कर इतराता फिरता है, किंतु वह ईश्वर की रहस्यात्मक शक्तियों को आज तक नहीं समझ पाया। स्वार्थी मनुष्य अपने संबंध में शेखी बधारते और दूसरों के दोष के नाते रहते हैं। उसी जंजाल में उनका चिंतन और वर्चस्व घटता व समाप्त होता रहता है। तो वैभव व प्रतिभा प्राप्त करने के लिए विचारशीलता व बुद्धिमत्ता के कारण परिणाम को ध्यान में रखकर मानव सत्संग की राह चुनता है। सत्संग है क्या? सत्संग उत्कृष्ट विचारों और उदात्त भावनाओं का सानिध्य है। संग अच्छा हो या बुरा, अपने अनुरूप प्रभाव छोड़े बिना नहीं रह सकता। ज्ञान व विज्ञान दोनों का समन्वय क्रिया योग व ध्यान योग है। तो चिंतन में भाव संवेदनाओं की उत्कृष्टता उभारे बिना तब साधना के प्रयास अधूरे व एकांगी बने रहते हैं। सत्संग की शुरुआत होती है ईश्वर का सानिध्य प्राप्त सत्य के स्वरूप से एकात्म हो चुके संत महात्माओं के संपर्क सानिध्य से। तो संत का स्वरूप ईश्वर सदृश होता है। संत महात्मा के अनुभवपूर्ण भावों में अपने भावों को मिला देना एवं उस भाव से स्वयं भावित हो जाना ही असली संग है। तो सत्संग में विचार के साथ भाव भी उत्कृष्ट होता है। संत महात्मा लोग आध्यात्मिक ऊर्जा के बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मर होते हैं। उन्हें यह ऊर्जा परमेश्वर से मिलती है। इस शक्ति धारा से वे किसी वांछनीय साधक को जोड़ देते हैं। ऐसे जुड़ने वाले साधक को उच्च स्तरीय चेतना का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। मन सद्भावनाओं से भर जाता है। संत महात्मा अनेक हैं, किंतु जिस संत महात्मा का
सान्निध्य हमें प्राप्त हो या हमें अच्छा लगता है, शांति महसूस होती है, वही संत हमारे लिए अनुकूल होते हैं। किंतु अन्यान्य संत हमारी प्रकृति के अनुकूल न होने से हम उनके प्रति ग्रहणशील नहीं होते और शुभ प्रभाव को ग्रहण नहीं कर पाते। तो सत्संग का स्वाभाविक गुण विवेक का जागरण है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि बिन सत्संग विवेक न हुई। सत्संग में संत महात्माओं द्वारा दिए गए प्रवचन, संप्रेषित विचार व भावनाएं हमारे मन को जड़ता, प्रमाद व कुत्सित भावनाओं से मुक्त करने में सहायक होते हैं। संत महात्माओं के सत्संग से चिर विषम संस्कार दूर होते हैं, वहीं सात्विक संस्कार बढ़ते जाते हैं, मन शुद्ध व शीतल हो जाता है। पुनः गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि सठ सुधुरई सत्संगति पाई, काक होई पिक बकऊ मराला। क्योंकि संत महात्मा मनीषी होते हैं और उनका मन आत्मा व परमात्मा से जुड़ा रहता है, अतः उनसे मानसिक संबंध हमें अपनी आत्मा से जुड़ने, एकात्म होने में सहयोग देता है। उनसे संपर्क होते ही सब कुछ ज्योतिर्मय हो जाता है। संत महात्माओं के विचारों को पूरी श्रद्धा, विश्वास एवं हृदय की गहराइयों से संपर्क साधा जाए तो धीरे धीरे हमारी चेतना उस महान व्यक्तित्व से जुड़ने लगती है। फिर तो वह महान व्यक्तित्व ही हमारी उंगली पकड़कर उस परम सत्ता तक पहुंचा देता है। तो सत्संग का स्वरूप वैयक्तिक स्तर पर प्रतिदिन किया जाना चाहिए। यदि भाइयों में छल पदम से रहित प्रेम सौहार्द हो तो सामूहिक रूप से इसका साप्ताहिक क्रम बनाया जाना चाहिए। सत्संग में शामिल होने वाले साधकों को चेतना के दिव्य अस्तित्व की अनुभूति होगी। किसी स्थिति में ईश्वरीय सत्ता का अवलंबन नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ ईश्वर में विश्वास है वहाँ पर आत्मविश्वास है एवं वही सफलता का द्वार है। ईश्वर अव्यक्त रूप में सर्वत्र व्याप्त है, वह हम सभी के पुकार सुनता है। हम पुरुषार्थ में अपनी तरफ से कमी ना रखें। ये तथ्य याद रहे तो कभी मनोबल ही नहीं डगमगाएगा। हमारा जीवन वैसा ही बनने लगता है जैसा हमारे विचार होते हैं। जब सत्संग द्वारा विवेक का जागरण होकर आध्यात्म की तरफ उन्मुख हो जाएगा तो वो साधक नर से नारायण का स्वरूप हो जाएगा। फिर उससे उत्तम कार्य सहज ही होने लगते हैं। भगवान हमेशा उदारता, करुणा और दया के रूप में आते हैं। जहाँ सरलता होगी वहीं सात्विकता का वास होगा। सरल और सात्विक होना दैवी विभूतियाँ हैं। आत्मा परमात्मा का आधार है। यदि भौतिक जीवन में चेतना को परिष्कृत कर सके तो वह मन और आत्मा की दिव्य शक्तियों को पाकर निहाल हो जाएगा। जब कोई साधक अपने आप को अद्वितीय, विशिष्ट, सुपरस्टार, साधक व महापुरुष समझकर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है तब उसका लोकेशना के चक्कर में आध्यात्मिक पतन शुरू हो जाता है और फिर वह साधक विजुका की ही भांति दिखलाई पड़ता है। अस्तु वैभव व लोकेशना की तुलना में आत्मिक विभूतियों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए और उन्हीं को प्राप्त करने का अधिकाधिक प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो प्रवचनकर्ता की वाणी की सफलता का सारा दारोमदार उसकी आचरणशील कर्मठता पर आधारित होता है। मानव जीवन परमात्मा का दिया हुआ एक अमूल्य वरदान है। चाहे इससे विभूतियाँ अर्जित की जाए अथवा दुर्गति प्राप्त की जाए, जब साधक अपनी समस्त चाह मिटा देता है तो ईश्वर स्वयं उसके जीवन में घुल मिल जाते हैं। पर किसी प्रकार के वैभव की साधक को जरूरत नहीं पड़ती, वह तो स्वयं वैभवशाली हो जाता है। तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए। भवसागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए। मैं दीन हूँ, दीन दयाल है तू, अल्पज्ञ हूँ मैं, सर्वज्ञ है तू। अज्ञान का पर्दा हट जाए, तेरा उजियारा हो जाए। अज्ञान का पर्दा हट जाए, तेरा उजियारा हो जाए। यही प्रभु की लीला है। प्रतिदिन न जाने कितने आदमी पैदा होते हैं और न जाने कितने मरते हैं। ये आदमी का पैदा होना मरना हर वक्त हर दिन चलता रहता है। हर वक्त हर दिन चलने वाली प्रक्रिया पर भी मनुष्य इसी को ज़्यादा तरजीह देता है। कोई पैदा हुआ तो खुशी का ठिकाना नहीं, कोई मर गया तो रोने का ठिकाना नहीं। तो ये बात समझ में आती है कि जब प्रक्रिया सृष्टि का विभिन्न अंग है तो फिर इसको इतना महत्व क्यों? जमाने की रफ्तार अपनी तरह से या यूँ कहें परमात्मा की मर्जी से चलती है, तो इसमें किसी का कोई दखल ही नहीं है। इसमें किसी का कोई दखल ही नहीं है। इन परिस्थितियों में हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम की भावना रखिए और संतुष्ट रहिए। धन्यवाद।